काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होंगे। हमारी 10th एग्ज़ाम है, कई सारे पॉइंट्स पे हम लोग डिस्कशन करते हैं, है ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये टाइम हम करें क्या। दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट बोर्ड एग्जाम, फर्स्ट स्टेप ऑफ आवर लाइफ, दैट इज मोस्ट क्रूशियल एंड इम्पॉर्टेंट स्टेज ऑफ आवर लाइफ। सो एक फ्रस्ट्रेशन हमेशा रहती है कि इसे कैरी ओवर करनी है, लाइफ टाइम। यदि आपका रिजल्ट खराब हो गया तो ये एक बोझ बन जाएगी कंटिन्यूअस थ्रू आउट माई लाइफ। तो इस प्रेशर को कैसे हैंडल करें। कई सारे थॉट्स आते हैं, निगेटिव थॉट्स आते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं। इन चीजों को दूर कैसे करें। सर, यदि आप एक स्टूडेंट होते तो आप क्या सोचते, या आप जब स्टूडेंट थे तो इन मोटो को कैसे लेके हैंडल किए होंगे, या हमें किस तरह से करनी चाहिए। मे बी every teacher is not a successful person in their academic life, but maybe a failure person will be a good coach. Like आप गैरी क्रिस्टन को देखिए, वो अपने जमाने में इज वन ऑफ द गुड क्रिकेटर, बट आप देखे होंगे कि वो एज ए कोच बहुत बड़ा और लंबा कुछ कर गया, हमारे। और जैसा कि हमने अपने सचिन को भी देखा, जो वन ऑफ द लॉर्ड ऑफ द क्रिकेट, बट एज ए कैप्टन वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो डजेंट मैटर कि आप फेलियर हैं या मैं फेलियर हूं, सक्सेस एक अलग की है। बहुत टाइम ऐसा हुआ होगा कि मेरे से बहुत ज्यादा ब्राइट स्टूडेंट, टॉपर स्टूडेंट, सभी अपने लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेस करते हैं, वो इतने क्वेश्चन बनाते हैं, आप डिमोटिवेट हो रहे होंगे कि मैं उनकी तरह नहीं कर रहा हूं, वाई। बट आप ये कंपटीशन उनसे नहीं कीजिए, आप खुद से कीजिए। आप खुद से सोचिए कि आप डे बाय डे कैसे बेहतर कर सकते हैं। डोंट थिंक अबाउट द रिजल्ट, यू जस्ट डू योर वर्क। हाउ डू यू प्रैक्टिसिंग, हाउ यू कीप प्रैक्टिसिंग, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं उनको ध्यान में रखना है। अब टॉपिक पे आते हैं कि हमारे 10th बोर्ड है सर, इतने कम समय में हम कैसे अपने आप को सही करें और किस तरह से मैक्सिमम रिकॉर्ड कर सके। देखो बच्चों, जो पढ़े हो उस पे फोकस करो, उस पे कंसंट्रेट करो, और एक टाइम अलग से निकालो जो आपको क्वेश्चंस को, जो थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन है उनको करो। बेसिकली होते क्या है बच्चों, आप सीबीएसई को देख लो, चाहे पिछले पूरे ट्रैक रिकॉर्ड्स देख लो, वो 90%, 80% ये जो चीजें हैं वो सारे स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग ही है। आप जो पढ़ते आए हैं ऑन एन एवरेज सब वही। बेसिकली देखो बच्चों, हम जो क्वेश्चंस स्टडी किए 90% आपके ऑन एन एवरेज रहेंगे, जो आज तक क्वेश्चन बैंक आप देख लेंगे, सैंपल पेपर देख लेंगे, एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट बुक, सो आप उसे देख लेंगे तो 90% आप स्कोर कर सकते हैं। इट्स वेरी इजी। मेरे अपने 10 साल के एक्सपीरियंस से मैं बताता हूं कि आप यदि एक बात हमने देखी है बेसिकली कि प्रैक्टिस मेक्स द मैच परफेक्ट। आई थिंक दैट इट्स आल्सो वुमेन्स परफेक्ट। तो हमारे लिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैन ही परफेक्ट है, वुमेन्स भी परफेक्ट है। लेकिन इन दोनों बातों में मेन पॉइंट क्या है? प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस कीजिए, हो जाएगी। इट्स वेरी इजी। बस 10% के लिए हमें रोना है और कुछ नहीं। ये 10% ही स्टूडेंट को क्रेज करती है। यदि 91% आया तो बच्चे में थोड़ी सी ज्यादा एडवांसमेंट है, 96% आई तो वो थोड़ी और ज्यादा एडवांसमेंट है। बस यही 10% की लड़ाई करनी। 90% तो आपके अचीविंग के हिसाब से जो आप सालों भर पढ़े हो, सिंपली उसे इंप्लीमेंट कर देनी है, बस और कुछ नहीं। बट आप इस 10% के लिए बस एक रेस्ट ऑफ टाइम बनाओ। और ये ऐसा नहीं कि बोर्ड आपसे सिर्फ और सिर्फ हार्डर क्वेश्चन पूछेंगे, आप हार्डर क्वेश्चन के पीछे लगे हो, उसे सॉल्व कर रहे हो, दिन रात मेहनत कर रहे हो, कई लोगों से पूछ रहे हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, ऐसा नहीं। सिंपल क्वेश्चंस हैं, उन पे आप कोऑर्डिनेट करें, उनको बनाएं, कीप प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट योर टाइम, थ्रू आउट योर बुक। इट्स वेरी मच इनफ। तो बच्चों, फिर मैं कल नेक्स्ट डे एक मोटिवेशन वीडियो लेके आऊंगा। आप कभी भी उदास नहीं होंगे, डिमोटिवेटेड नहीं होंगे। दिस इज द वेरी क्रूशियल टाइम। आप मेरे साथ बने रहोगे, पक्का गारंटी है कि आप प्रैक्टिसिंग करते रहोगे।